हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और हम यहाँ सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम में एक्सरसाइज 13.1 को कंटिन्यू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। ए टेंट इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर सरमाउंटेड बाय ए कोनिकल टॉप। ये कह रहा है कि एक टेंट है, किस शेप में बना हुआ है भाई? सिलेंडर है और उसके ऊपर क्या बना हुआ है? कोन है। इफ हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंडर पार्ट आर 2.1 एंड 4 मीटर, तो ये आपके पास सिलेंडर की हाइट है वो तो गिवन है 2.1 मीटर और डायमीटर 4 मीटर है, तो रेडियस है वो आपके पास 2 मीटर बन गई। कितनी हो गई? 2 मीटर। एंड स्लेंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर। स्लेंट हाइट है वो क्या गिवन है? 2.8 मीटर। मीटर में गिवन है भाई यूनिट। फाइंड द एरिया ऑफ द कन्वर्स यूज फॉर मेकिंग द टेंट। इस टेंट को बनाने में जो कन्वर्स यूज हो रहा है उसका हमें एरिया बताना है। तो यहां से मैं डायरेक्ट एरिया फाइंड कर रहा हूं। जो एरिया ऑफ कैनवस बनेगा वो हमारे पास क्या जाएगा? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कोन। कोन और सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया। अब सिलेंडर के लिए कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला यूज हो जाएगा 2πr/h और प्लस में कोन के लिए यूज हो जाएगा हमारे पास πr/l। यहां से मैं πr को मैं कॉमन ले लूं तो अंदर हमारे पास रह गया 2h प्लस में क्या आ गया? l आ गया। पाई की वैल्यू पुट कर देंगे 22/7 इंटू में r आपके पास कितना है? 2 है। इंटू में 2h, तो 2 इंटू में 2.1 प्लस में l है वो हमारे पास है 2.8। इसको सोल्व करेंगे तो ये बन गया आपका 44/7 इंटू में। यहाँ से ध्यान दीजिए आपके पास ये बन गया 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2.1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4.2 और प्लस में हमारे पास है भाई 2.8। इट इज इक्वल्स टू 44/7 और इंटू में इनको ऐड कर दोगे तो बेटा 7 बन जाएगा। 7 से 7 डिवाइड 44 मीटर स्क्वायर। क्या गया आपके पास भाई? एरिया ऑफ कन्वर्स। एरिया ऑफ कन्वर्स इज इक्वल्स टू 44 मीटर स्क्वायर। अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। आगे की जो स्टेटमेंट है वो क्या कह रही है, ध्यान दीजिए। ये कह रहा है ऑल्सो फाइंड कॉस्ट ऑफ कन्वर्स ऑफ टेंट एट द रेट ऑफ ₹500 पर मीटर स्क्वायर। तो अब आपको क्या फाइंड करनी है? कॉस्ट ऑफ कन्वर्स ऑफ टेंट हमारे पास गिवन है ₹500 पर मीटर स्क्वायर। तो जो एरिया है उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 500 से। 0 0 0 22, तो क्या आ जाएगी कॉस्ट? 22,000। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट आप लोग ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर। ये आपके पास एक सिलेंडर गिवन है और इस सिलेंडर में ये कह रहा है कि हाइट है वो तो है 2.4 सेंटीमीटर है और डायमीटर है वो गिवन है 1.4 सेंटीमीटर। डायमीटर है 1.4 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या बनेगी? 0.7 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है? ए कोनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलोड आउट। तो यहां से क्या किया गया है? कोनिकल सेम हाइट सेम डायमीटर की एक कैविटी है वो इससे आउट कर दी गई है। तो ये कैविटी कौन के टाइप की? तो आपसे अब फाइंड क्या करवा रहा है? फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड इन द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर्स। तो रिमेनिंग का जो भी आपके पास है उसका आपको एरिया बताना है। तो कौन के लिए भी हाइट है वो हमारे पास यही 2.4 बनेगी और नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे ध्यान दे सकते हो सिलेंडर की जो रेडियस बनेगी वही रेडियस किसकी होगी? कौन की होगी। तो हमारे पास यहाँ पे क्या मिल गया अभी हमें? रेडियस ऑफ कौन भी आर है, रेडियस ऑफ सिलेंडर भी। हाइट ऑफ ए जो आपके पास सिलेंडर है वो 2.4 है, तो हाइट ऑफ कौन है वो भी आपके पास 2.4 सेंटीमीटर है। लेकिन यहाँ एरिया फाइंड करने के लिए तो कौन में हमें स्लेंट हाइट की जरूरत है।
तो यहाँ पे मैं सिलेंट हाइट फाइंड करवा रहा हूँ। L इज इक्वल्स टू √r², r है 0.7 इसका स्क्वायर, प्लस में h का स्क्वायर हो जाएगा 2.4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो √7 का स्क्वायर है वो हमें पता है कि 49 होता है, तो ये 0.49 बन जाएगा, प्लस में 24 का स्क्वायर 576, तो ये हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा 5.76। पॉइंट का ख्याल रखना है भाई, इनको ऐड करोगे तो 6.25 आ जाएगा, जो कि आपके पास 2.5 सेंटीमीटर आ गई। एल की वैल्यू भी आ गई। तो यहां से आपको फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इज इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए भाई यहाँ पे क्या क्या आएगा हमारे पास, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πr/h प्लस एरिया ऑफ बेस, ये बेस तो कंप्लीट है भाई, एज इट इज सॉलिड है, तो आपके पास ये हो गया πr², प्लस में कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। देखो इसका जो रिमेनिंग का एरिया अगर आपको बताना है तो आप ध्यान रखिए, प्रीवियस वीडियो में मैंने कहा था आप इसमें से अगर इस कोन को निकाल दोगे तो आपके पास यहाँ पे जो अंदर जो सरफेस कोनिकल रह गया उस पे पेंट, ये समझ लो कि आपको इसको पेंट करना है, तो इस पे अंदर की तरफ पेंट करोगे तो ये कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन और आ जाएगा, जो कि आपके पास क्या होगा πrl होगा। मैं इस कंप्लीट से अगर πr को कॉमन ले लूं तो मेरे पास फर्स्ट में यहाँ रह गया 2h, प्लस में r और प्लस में l। अब इनकी वैल्यू पुट करना स्टार्ट कर दें। 22/7 इंटू में हमारे पास r क्या है भाई 0.7, तो मैंने इसको 7/10 रख लिया। 2 इंटू में h 2.4 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4.8 प्लस 0.7 और प्लस में जो l आया है वो हमारा है 2.5। यहाँ 7 से आपका 7 डिवाइड हो गया, 22/7 इंटू में इनको ऐड करोगे तो किसके इक्वल आएगा भाई 8 के इक्वल आ जाएगा ये हमारे पास। तो यहाँ से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 8 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन गया अपना 6, 16 और 1 17/10 इज इक्वल्स टू 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि आपको नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर, नियरेस्ट के लिए अगर वो कह रहा है तो आप इसको कह सकते हो 18 सेंटीमीटर स्क्वायर नियरेस्ट। तो नियरेस्ट के लिए इसको 18 सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया गया है। एग्जैक्ट तो इसका अगर कोई आंसर आपसे फाइंड करवाए, आपसे पूछे, तो ये बनेगा 17.6 के इक्वल होगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, और 9th क्वेश्चन में ये कह रहा है आपसे ए वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट ए हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर। जो अभी बात कर रहे थे सेम उसी टाइप से, ये आपके पास एक सिलेंडर है, इसके बोथ एंड से हेमिस्फीयर, किस टाइप का भाई हेमिस्फीयर टाइप का ये कट कर लिया जाए, ये हेमिस्फीयर है। यहां भी क्या कह रहा है इसके अंदर ध्यान दीजिए, इफ हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, इस सिलेंडर की जो हाइट है वो हमारे पास 10 सेंटीमीटर गिवन है। नेक्स्ट आपसे इसमें कह रहा है इट्स बेस इज ऑफ रेडियस 3.5, आर की जो वैल्यू गिवन है वो 3.5 सेंटीमीटर है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल, आर्टिकल का हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो यहां भी ध्यान दीजिए, आपके पास कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर, प्लस में आपके पास यहाँ पर भी यही है कि आपको ये समझो यहाँ से हेमिस्फीयर ले लिया तो इसको पेंट करना है इस हिस्से को, तो 2 हेमिस्फीयर का एरिया और आ जाएगा, 2 इंटू में कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर तो हो गया 2πrh, और प्लस में 2 इंटू में हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया 2πr², रेडियस यहाँ पे सेम है भाई, तो 2πr को मैंने कॉमन ले लिया, तो फर्स्ट टर्म में तो h रह गया हमारे पास अंदर, और प्लस में क्या आ गया 2r आ गया। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो,
2 इंटू में 22/7 इंटू आर की वैल्यू 3.5 थी, तो मैंने इसको 35/10 लिख दिया। प्लस में एच हमारे पास 10 है, प्लस में 2r, आर की वैल्यू 3.5 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 7 बन गया। यहाँ से आपका 7 से ये 5 पे डिवाइड हो गया, 5 से 2 पे, 2 से 2 डिवाइड हो गया। 22 इंटू में 17 आ गया। क्या गया? 22 इंटू में 17, और 17 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास टोटल सरफेस एरिया आ गया किसका? आर्टिकल का। नेक्स्ट, अब ये तो था आपके पास एरिया से रिलेटेड, और नेक्स्ट वॉल्यूम से रिलेटेड अब काम करने जा रहे हैं। वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। क्या फाइंड करने जा रहे हैं भाई? वॉल्यूम ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। तो आप यहां से ध्यान दीजिए, एरिया में तो आपने देखा है कि हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, अलग अलग ऑप्शन है। लेकिन वॉल्यूम के अंदर तो आपका कहीं से किसी एंड से ओपन हो फिगर, चाहे कहीं से क्लोज हो, वॉल्यूम के लिए तो सेम एक ही है, चाहे वो ओपन है या क्लोज है, वॉल्यूम वही रहनी है। अब कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड कह रहा है तो अलग अलग सॉलिड्स को किसी को कंबाइन किया गया है, किसी को कट कर लिया गया, तो यहाँ पे आपके पास कंबाइन कर दिया तो ऐड हो जाएगी, कट कर दिया तो वहां पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, ये ध्यान रखना। इसमें देखो यहाँ से कट किया गया है, उसके बावजूद भी यहाँ पे क्या हो रही है? ऐड हो रही है हमारे पास, कि जो सॉलिड बचा है उसका एरिया बताना था। वॉल्यूम बताएंगे तो उस समय इसको क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ से एक्सरसाइज 13.2 पे मैं चलता हूँ, जहाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है, ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ ए कोन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर। एक हेमिस्फीयर पे स्टैंडिंग क्या है? कोन है। तो ये आपके पास हेमिस्फीयर हो गया और ये कोन बन गया। क्या कह रहा आगे? विद बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ से जो रेडियस है वो गिवन है हमारे पास 1 सेंटीमीटर के इक्वल है। एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू रेडियस। हाइट ऑफ कोन r इज इक्वल्स टू h है, वो इक्वल गिवन है भाई हमारे पास। तो ये इक्वल है, तो यहाँ से आपके पास जो हाइट बनेगी वो भी क्या हो गई? 1 सेंटीमीटर ही हो गई। r की वैल्यू भी 1 सेंटीमीटर, h की वैल्यू भी 1 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ ए पाई। तो यहाँ से हम क्या फाइंड कर देंगे भाई? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। तो इक्वल्स टू क्या बनेगा भाई? वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ कोन के लिए फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। तो आप यहां से देख सकते हो, इससे 1/3 को भी कॉमन ले सकते हो, पाई को भी कॉमन ले सकते हो, आर स्क्वायर को भी। क्या कर दिया मैंने? 1/3 पाई आर स्क्वायर है वो कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या रहा अपने पास? यहाँ तो इसमें तो रह गया केवल h। यहाँ 1/3 को कॉमन ले लिया, पाई को, आर स्क्वायर को, तो प्लस में रह गया 2r। तो ये बना 1/3 पाई। पाई की टर्म्स में तो आंसर बताना है, पाई की वैल्यू तो पुट ही नहीं करनी हमें। तो इंटू में आर स्क्वायर, आर की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर, h की वैल्यू 1 प्लस 2 इंटू 1, 2 हो गया। 1/3 पाई इंटू में 3 बन गया, 3 से 3 डिवाइड हो गया, और ये क्या आ गया? पाई। वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब। देखो क्यूब यूनिट लगेगा, यूनिट सेंटीमीटर थी आर और एच की, तो हमने यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब। सुकेर है तो आपका एरिया है तो सुकेर में, और वॉल्यूम है तो क्यूब के अंदर। ये था बेटे आपका फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड है। राचेल, एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट, वाज आस्क्ड टू मेक ए मॉडल शेप लाइक ए सिलेंडर विद 2 कोन्स अटैच्ड एट इट्स टू एंड बाय यूजिंग ए थिन एल्यूमिनियम शीट। ये कह रहा है किसके भाई? सिलेंडर के 2 कॉन्स है वो एंड में। तो ये आपके पास हो गया भाई सिलेंडर, और इस पे यहाँ पर इसके जो एंड है ना, इनकी तरफ हमारे पास क्या है? कोन है। देखिए क्या क्या गिवन है। द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। जो डायमीटर गिवन है हमारे पास वो 3 सेंटीमीटर है। तो रेडियस है वो 3/2 सेंटीमीटर बन गई यहाँ से।
नेक्स्ट कह रहा है इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। इस कंप्लीट की जो लेंथ हमारे पास गिवन है वो गिवन है 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट कह रहा है हाइट ऑफ दी कोन, कोन की जो हाइट है वो 2 सेंटीमीटर है और कोन की हाइट हमारे पास 2 सेंटीमीटर है, तो ये 2 सेंटीमीटर हो गया। तो 2 सेंटीमीटर इधर हो गया, 2 और 2 लेस कर दोगे तो 4 लेस हो गया, तो सिलेंडर की जो हाइट है आपके पास यहाँ से क्या बन गई 8 सेंटीमीटर। इस डायग्राम को समझने की जरूरत है। यहाँ पे अगर नहीं समझोगे तो फिर आगे कुछ समझ नहीं आने का। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन द मॉडल दैट राचेल मेड। तो यहाँ पे हमें क्या बतानी है, वॉल्यूम बतानी है अभी। तो यहाँ से मैंने जो यूनिट थी वो सारी रेडियस वगैरह सब यहाँ लिख दिया है। तो यहाँ से मैं वॉल्यूम के लिए ही फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। तो वॉल्यूम के लिए क्या बनेगा भाई, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच प्लस में वॉल्यूम ऑफ 2 कॉन्स, तो 2 इंटू में वॉल्यूम ऑफ ईच कॉन, तो ये बन गया पाई आर स्क्वायर एच प्लस में 2 इंटू में वॉल्यूम ऑफ ईच कॉन। अगर ले रहा हूं तो कॉन की वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे देखिए एच है वो डिफरेंट है, आर तो सेम है, आर को तो आर रख लो। इसकी जो एच है इसको मैंने H1 से लिख दिया, तो यहाँ पे H1 आ गया हमारे पास। तो इन दोनों से आप लोग पाई आर स्क्वायर को कॉमन ले सकते हो, तो इसमें तो H आ गया प्लस इसमें 2/3 H1 आ गया। पाई की वैल्यू पुट कर दो, 22/7 है, आर स्क्वायर है वो 3/2 इंटू 3/2 आ गया। इंटू में एच हमारे पास जो सिलेंडर की हाइट है वो 8 है, प्लस में 2/3 इंटू में H1 है वो आपके पास 2 है। 22/7 इंटू में हमारे पास ये बन गया भाई 2 से एक तो ये डिवाइड कर दिया मैंने 2 को, तो ये आपके पास बन जाएगा 99/14 इंटू में यहाँ से ये 4/3 हो गया, 3 मैंने एलसीएम ले लिया और 3 एलसीएम ले लिया तो 3 8 24 प्लस 4 28/3 बन गया। तो यहाँ 14 से 2 पे डिवाइड हो गया, 3 से ये 33 पे, जो कि 66 सेंटीमीटर क्यूब आ गई। क्या आ गई वॉल्यूम हमारे पास यहाँ पे 66 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल आ गई। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट हमारे पास है बेटे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3। और थर्ड क्वेश्चन में आप ध्यान दीजिए, एक गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। गुलाब जामुन में जो शुगर कह रहा है वो है भाई 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम आ जाए तो उसका 30% है वो शुगर है। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन ईच शेप्ड लाइक ए सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स। ये कह रहा है सिलेंडर है और जो, तो भाई यहां से ध्यान देंगे आप। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो जो कि बता रहा है कि गुलाब जामुन है जिसकी जो शेप है वो सिलेंडर है और बोथ साइड है वो हेमिस्फीयर है भाई यहाँ पे। तो इसके अंदर अपने पास टोटल जो लेंथ इसकी गिवन है वो है 5 सेंटीमीटर, डायमीटर 2.8 है, तो रेडियस 1.4 हो गई। यहाँ से जब ये 1.4 हो गई और ये 1.4 है तो 2.8 अगर इसमें से मैं लेस कर दूं 5 माइनस 2.8 तो ये 2.2 सेंटीमीटर बन जाएगा। तो यहाँ से आप देख पा रहे हो कि हमारे पास जो इसकी लेंथ बनेगी या हाइट ऑफ सिलेंडर आप कहोगे तो ये 2.2 सेंटीमीटर है। तो इसके लिए कह रहा है कि कितने हैं 45 गुलाब जामुन है। तो मैं यहाँ से फाइंड कर रहा हूँ वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन इज इक्वल्स टू 45 इंटू में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर प्लस में ट्वाइस ऑफ वॉल्यूम ऑफ ईच हेमिस्फीयर। 45 इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर तो बन गया पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 इंटू में ईच हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर ए क्यूब बन गया। तो यहाँ से ये आ गया 45 इंटू में, अगर आप पाई आर स्क्वायर को कॉमन लेना चाहो तो पाई आर स्क्वायर को कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे रह गया h और यहाँ पे हमारे पास अंदर आ गया 4/3
आर। अब इनकी जो भी वैल्यू है वो पुट कर दो। 45 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर है 1.4, तो मैंने इसको 14/10 इंटू 14/10 यूज कर दिया। इंटू में हमारे पास एच है 2.2, इसको 2.2 में ही रख दिया, प्लस 4/3 इंटू में रेडियस 1.4 है। तो यहाँ से तो आपका 7 से 2 पे डिवाइड हो गया, और 2 से अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो 5 पे डिवाइड हो जाएगा, 5 से करोगे तो ये 9 पे डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास आ गया 2 इंटू 22 इंटू में 14/10 इंटू में। यहाँ से अगर हम अंदर बात करें तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो बन रहा है वो आपका बनेगा भाई क्या, 3 आप इसका एलसीएम लोगे, 3 एलसीएम लोगे तो ये अंदर बना कितना 6.6, प्लस में 4 से मल्टीप्लाई 5.6 और अपोन में कितना आ गया 3 आ गया। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि 3 से मैं यहाँ इसको डिवाइड कर दूं, 3 पे डिवाइड हो जाएगा। 3 इंटू 22 66 इंटू में 14 और इंटू में 6.6 और इसको ऐड कर दिया जाए तो ये आपका बनेगा 12.2 अपोन में 10, जो कि 66 इंटू 14 इंटू 122 अपोन में 100 बन गया भाई। इसका भी डेसिमल है वो मैंने हटा दिया, और यहाँ से इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो इक्वल आएगा बेटे किसके 112,728 अपोन 100 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब ये कह रहा है कि ईच गुलाब जामुन के अंदर जो शुगर है वो कह रहा है कि कितने परसेंट है 30% है वे। तो यहाँ पे आपके पास है क्या फाइंड करनी है हमें, फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अप्रोक्सीमेटली सिर्फ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 30% ऑफ वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। तो 30% तो 30 अपोन में 100 इंटू में 112,728 अपोन में 100 आ गया। यहाँ से इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो रिजल्ट बनेगा हमारे पास ये इक्वल आएगा 3381,840 और अपोन में हमारे पास आ गई 40। तो यहाँ से ये डिवाइड कर दिया मैंने और ये रिजल्ट अपना इक्वल आ गया किसके भाई 338.184। तो यहाँ से अप्रोक्सीमेटली आपसे फाइंड करवा रहा है, तो जिसको आप लिख सकते हो कितना 338 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो इस वीडियो में इतना ही करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 तक आप कंप्लीट कर लेंगे।